प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज से हरियाणा में गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, तो वे सभी विद्यार्थी अपना प्रतिदिन जो होमवर्क घर का काम मिला है उसको करते रहें और इसके साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि प्रातः 11 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक घर से बाहर निकलने का प्रयास न करें और माता पिताओं का विशेष ध्यान रखें। कहीं ऐसा न हो लू लग जाए, बच्चा बीमार पड़ जाए तो दवाइयों का पैसा होने के साथ साथ बच्चों के शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाल गोपाल भी अपना स्वयं का ध्यान रखें, बाहर निकलने से परहेज करें। आज से 9 तपा आरंभ हो गया है और गर्मी एकदम बहुत बढ़ गई है और बचाव में ही बचाव है और सभी बच्चे बच करके रहें। तो आज से हम छठी कक्षा दीपकम का पाठ नंबर 2 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है संयुक्त व्यंजनानी। इस पाठ के अंतर्गत हम वर्णों का वियोग और वर्णों का संयोग करना सीखेंगे। इसलिए प्रतिदिन के लॉन्ग वीडियो आप स्वयं देखिए और अपने दोस्तों को, मित्रगणों को भी अवश्य शेयर कीजिए। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय है संयुक्त व्यंजनानी। तो चलिए पहले संयुक्त अक्षरों का ज्ञान करेंगे और उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं संयुक्त व्यंजनों की ओर। द्वितीय पाठ है, दूसरा पाठ संयुक्त व्यंजनानी। संयुक्त व्यंजन यानी कि जो जुड़ करके बनते हैं एक व्यंजन से दूसरा व्यंजन, उसको कहते हैं संयुक्त व्यंजनानी, संयुक्त व्यंजन। ये परिभाषा दी गई है। चलिए पढ़ते हैं। द्वयोः दो वा अथवा बहुनाम अधिक व्यंजन वर्णानाम व्यंजन वर्णों के मिलने से संयुक्त व्यंजनानी संयुक्त व्यंजन भवन्ति होते हैं या बनते हैं। दो अथवा बहुत से व्यंजन वर्णों के मिलने से संयुक्त व्यंजन होते हैं या संयुक्त व्यंजन बनते हैं। क्षय हम जो है अंत में पढ़ते हैं क्षत्रज्ञ, जिसको आपने पढ़ा होगा। क्षय क्षत्रिय, त्रय त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी। तो ये किस किस से जुड़ के बने हुए हैं? ये संयुक्त व्यंजन है। तो क्षय में क्या क्या मिला हुआ है? क और श। अब क्योंकि इसमें किसकी आवाज़ आ रही है? अ की, तो अंत में क्या आएगा? अ। क स अ, ये तीनों मिलकर के बनेंगे क्षय। अगर क और श ही जोड़ेंगे तो हलंत रहेगा, आधा ही रहेगा। पूरा कब होगा? जब इसमें स्वर मिल जाएगा। तो क्षय का अलग अलग टुकड़ा करना हमको पता होना चाहिए। क स अ, क्षय। अब इसका उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है। ये कक्षा, सबसे पहले क में क्या मिला हुआ? आवाज़। क में है अ, आवाज़ से पता लग रहा है। तो क प्लस अ। उसके बादक्षा,क्षा में पहले हम बनाएंगे क्ष, क और श, ये क और श। उसके बाद आगे क्या? आ, तो ये रख दिया आ। तो अब क के लिए क जमा ए, क्ष के लिए क जमा श, अंत में फिर आ की मात्रा है तो वो लगेगा आ। तो ये हो गया कक्षा के अलग अलग विच्छेद। कक्षा को हमने अलग अलग कर दिया। क प्लस अ क, क प्लस श और फिर आ जुड़ के बन गयाक्षा, कक्षा। ठीक है, आगे देखते हैं। त्र, त्र किससे बनता है? त और र मिलके। आवाज़ किसकी आ रही है? स्वर की। अ, तो त जमा र जमा ए बनेगा त्र। अगर त्र का पूछे त जमा र जमा ए, अगर कोई आपसे पूछे त जमा र जमा ए, तो यहाँ बराबर करके आगे क्या लिखेंगे हम? त्र। दोनों प्रकार से आना चाहिए, इधर से इधर और इधर से इधर। इसका उदाहरण दिया पत्रम। तो सबसे पहले करेंगे पे को अलग। पे में क्या है? पे जमा ए। पिछले पाठ में हमने पढ़े हैं सब। अगर पिछले पाठ में आपने पढ़ा हुआ है तो ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, एकदम सरल है। इसलिए पिछले पाठ को, पहले पाठ को अच्छे से ध्यान रखेंगे। वहाँ पर हमने सारे क ख ग घ सब के अलग अलग आ ई लगा करके बताया था, समझाया था। तो इसलिए पिछले वाला अच्छे से याद होना चाहिए। तो पे में पहले पे जमा ए। त्र में क्या है? त और र, त और र। फिर त्र पूरा है तो उसमें क्या मिला हुआ है? अ, और अंत में क्या है? मैं हलंत। इसमें स्वर नहीं है तो ये ऐसा ही रहेगा, आधा मैं। प जमा ए प, त जमा र त्र
उसमें मिलके ए बन गया त्र पूरा, उसके बाद मैं हलंत। तो पत्रम, प जमा ए, त जमा र जमा ए जमा मैं, पत्रम। और इसको जोड़ करके हमें पता होना चाहिए क्या बनेगा ये, पत्रम। इधर से इधर और इधर से इधर दोनों हमको आना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे सभी। तो क्षत्र के बाद अब आ गया गे, बोलते हैं हम इसको, वैसे गे नहीं होता ये होता है ज प्लस य ज्य। क्या होता है ये, ज्य। और गे ज्य बोलेंगे, ए की आवाज आ रही है तो अंत में ए। हम सब क्या बोलते हैं इसको, गे ज्ञानी, जबकि ये ज्ञ नहीं होता, ज्य होता है। लेकिन क्योंकि आपकी आदत पड़ गई है ज्ञ बोलने की, इसलिए, अन्यथा ज और य क्या बनेगा, ज्य, और अंत में ए जुड़ के ज्य हो गया पूरा। अब ये इसका है उदाहरण, ज्ञानम। तो ज्ञानम बोलेंगे तो अपने आप पता चलेगा जय में ये है, जय ये, फिर क्या है पीछे आ की मात्रा, तो फिर आएगा आ, जय प्लस ये प्लस आ बन गया ज्या। उसके बाद न में क्या है, न जमा ए, न जमा ए। अब मैं हलंत है तो मैं आधा ही रहेगा, इसके बाद कोई स्वर नहीं है, तो बन गया ज्ञानम, ज्ञानम। ठीक है, आगे देखिए। अब आगे क्या, द्य, द्य की संधि कर ना टुकड़े करेंगे तो द और ये मिलके बनता द्य, और फिर किसकी आवाज आ रही है, ए की, आ। अगर आ की आवाज आती द्या तो अंत में होता आ। देखते हैं उदाहरण, विद्या, पहले वी, वे में क्या है, ह्रस्व ई, छोटी ई, तो वे हलंत और उसमें ई, वे जमा ई। अब बनाएंगे पहले द्य, द्य प्लस ये द्य, अब अंत में क्या है, आ, विद्या, द्या, आ की आवाज आ रही है तो लिखेंगे आ, तो व जमा ई वी, फिर द्य का लिखेंगे द जमा य, और अंत में आ की मात्रा आ, व ई वी द य द्य, फिर आ द्या, विद्या। तो विद्या बराबर व जमा ई द जमा य जमा आ। तो इसको भी जोड़ना आना चाहिए, व में ही मिली वी, द और ये द्य, द्य में क्या लगेगी, आ की मात्रा, बन गया द्या, विद्या। तो ये संयुक्त अक्षर हैं, क्षत्र ज्ञ और द्य। फिर इनके उदाहरण दे दिए, कक्षा, पत्रम, ज्ञानम, विद्या। फिर इसको तोड़ के दिखा दिया, पहले कै करेंगे, कै जमा है, क्ष में कै जमा से, फिर अंत में आ की मात्रा। पत्रम में पै जमा है, तय जमा रहे, फिर इसमें ए, और उसके बाद मैं हलंत। उसके बाद ज्ञ, ज्ञ जमा ए, ज्ञ जमा ये, और फिर आ की मात्रा ज्या, फिर न में न जमा ए, और फिर मैं हलंत। विद्या, व में व जमा ई, व जमा ई, द जमा ए द्य, और फिर आ विद्या। चलिए अब पीछे नीचे क्या लिखा अंत में उसको और पढ़ लेते हैं, आज यहीं तक पढ़ेंगे, यहीं तक। एवं, इस प्रकार, सर्वेषां, सभी, व्यंजनानाम, व्यंजनों का, सर्वै व्यंजनै सह, सभी व्यंजनों के साथ, मेलनम, मिलना, संभवती, संभव है। इस प्रकार सभी व्यंजनों का सभी व्यंजनों से मिलना संभव है। तेन, इससे, बहुविधानी, बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के, संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति, संयुक्त व्यंजन होते हैं। इस प्रकार सभी व्यंजनों का सभी व्यंजनों के साथ मिलना संभव है, जिससे अनेक प्रकार के संयुक्त व्यंजन बनते हैं या होते हैं। अब ये देखिए आधे अक्षर दिखा रखे हैं और फिर पूरा बना करके भी दिखाया हुआ है, ध्यान दीजिए। क्य, चाणक्य है, ये क्या दिखा रखा, अर्णव है, ये मंत्र है, जो अलग से ये अक्षर है वो लाल में दिखाया है, और फिर जोड़ करके पद बना दिया है। चाणक्य है, अर्णव है, मंत्र है। आगे देखिए, क्रम है, इंद्र है, औष्ठ्य है, इसमें द और मैं है। पद्मम, आधा द और मैं में ए, पद्मम। उष्ट्र है, संध्या। चलिए नीचे क्या लिखा देखते हैं। एतानि, ये सब, संयुक्त व्यंजनानि, संयुक्त व्यंजन, नवीनः वर्णः न सन्ति, नवीन वर्ण नहीं है, अपितु, बल्कि, पृथक पृथक, अलग अलग, संयुक्त व्यंजन वर्णानाम, संयुक्त व्यंजन वर्णों के, विशिष्टा विशेष, लेखन शैली एवं लिखने की शैली है। ये अलग से कोई नहीं बना, जैसे यहाँ पर अलग बना था, क और श मिल के क्या बन गया, क्ष, त और र मिल के क्या बना, त्र, ज और ये मिल के क्या बना, ज्ञ, द और ये मिल के क्या बना, द्य। लेकिन ये कोई अलग से नहीं बने हुए हैं। तो इन संयुक्त व्यंजनों के नवीन वर्ण नहीं हैं,
बल्कि अलग अलग संयुक्त व्यंजन वर्णों की लिखने की विशेष शैली ही है। एतैसह इनके साथ आगतः आए हुए स्वरः स्वर संयुक्त व्यंजनेषु संयुक्त व्यंजनों में अंतर्भूत नास्ति, अंतर्भूत नहीं है, उनमें मिले हुए नहीं है। एतैसह आगतः इनके साथ आए हुए स्वरः स्वर संयुक्त व्यंजनेषु संयुक्त व्यंजनों में अंतर्भूत नास्ति, उनके अंदर मिले हुए नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे करेंगे कल। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।